बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आरएसएस द्वारा आयोजित संघ शिक्षा वर्ग का प्राकट्योत्सव कार्यक्रम संपन्न। संघ शिक्षा वर्ग के समापन पर सैकड़ों स्वयं सेवकों की एकरू प्रस्तुति। हिंदू समाज उमड़ा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग का समापन रविवार को नगर के एलबीएस कॉलेज मैदान में भव्य प्राकट्योत्सव कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के नागरिक उपस्थित हुए और संघ के अनुशासन, एकता तथा संस्कृति के विराट स्वरूप को साक्षात देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गान और ध्वजारोहण से हुआ। इसके पश्चात शिक्षार्थियों ने व्यायाम योग, दंड युद्ध, संचलन और गीतों के माध्यम से संघ की वैचारिक और शारीरिक प्रशिक्षण परंपरा का प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान मंच पर प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संकादिक आश्रम के पूज्य महंत श्री 1008 ईश्वर दास जी महाराज एवं मुख्य वक्ता प्रांत से संघ चालक डॉक्टर राजेश सेठी मौजूद रहे। वहीं इस प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हुए हिंदू समाज के लोगों एवं स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रांत से संघ चालक डॉक्टर राजेश सेठी ने कहा, संघ भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ संगठन है। ये जाति, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर समरस समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए हमें घर घर संघ के विचार पहुंचाने होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और हिंदू शक्ति के जागरण को पुनर्स्थापित करना है। समाज का हर वर्ग संघ की इस यात्रा में सहभागी बन रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि समाज में समरसता, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक जागरण, पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्रभक्ति जैसे 5 बिंदुओं पर व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के स्तर पर यह परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सशक्त भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करते हुए स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद रहे। सभी ने वक्ता के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। स्वयं सेवकों ने लिया 15 दिनों का गहन प्रशिक्षण। संघ शिक्षा वर्ग के अंतर्गत 15 दिनों तक सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक शिक्षार्थियों को विविध सत्रों में शारीरिक अभ्यास, बौद्धिक वर्ग, अनुशासन और राष्ट्र चिंतन की शिक्षा दी गई। ये वर्ग संघ की प्राथमिक शाखा से जुड़े नए कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जिसमें मध्य भारत प्रांत करीब 19 जिलों के 383 स्वयं सेवकों ने भाग लिया था। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला ये शिक्षा वर्ग संघ कार्यकर्ताओं के जीवन में नए संस्कार भरने, विचारधारा को स्पष्ट करने और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का कार्य करता है। संघ की बढ़ती स्वीकार्यता, संघ शिक्षा वर्ग और प्राकट्योत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से आरएसएस समाज में अपनी भूमिका और कार्य पद्धति को अधिक स्पष्ट रूप से सामने ला रहा है। कार्यक्रम ने ये दिखाया कि संघ केवल शाखा तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वही इस प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर, व्यापारी, शिक्षक, किसान, महिलाएं और युवा वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
अनेक लोगों ने पहली बार संघ की प्रत्यक्ष झांकी देखी और इसे अनुशासन और आत्मबल की मिसाल बताया। एकरूपता और अनुशासन बना आकर्षण। स्वयं सेवकों ने संवेद घोष, सूर्य नमस्कार, दंड युद्ध और योगाभ्यास की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे स्वयं सेवकों की एकरूपता ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। संघ गीत और बौद्धिक संबोधन ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक आयाम दिया। वही संघ द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखकर भी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि हजारों की संख्या में पहुंचे नागरिकों की व्यवस्था के लिए संघ गणवेश में मौजूद स्वयं सेवक अलग अलग व्यवस्था में थे। लेकिन जिसे जो व्यवस्था दी गई थी उसे पूरी ईमानदारी के साथ करता हुआ दिखाई दिया, जिससे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई अवस्था देखने को नहीं मिली। पूरा कार्यक्रम एक मिसाल बन गया, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था, जल व्यवस्था, चाय बिस्किट, बैठक व्यवस्था, मंच व्यवस्था, रंगोली, शौचालय व्यवस्था, स्वच्छ परिसर सहित तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक स्तर से कोई मदद नहीं ली गई। स्वयं सेवकों ने स्वयं खड़े होकर पूरा मोर्चा संभाला। सहयोगी आशू खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।